उड़ीसा के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है कंधमाल। वहाँ की एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है। पिछले 5-7 साल में बहुत ढेर सारे अलग अलग तरह के कारणों से कंधमाल चर्चा में रहा है। आज वहाँ की सांसद प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह जी हमारे साथ हैं। वे एक राजघराने से आती हैं। चलिए बात करते हैं प्रत्युषा जी से। आप एक राजघराने को बिलोंग करती हैं और जिस चुनाव क्षेत्र से आप आती हैं वहाँ की आबादी अधिकतर आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, तो आप कैसे उनसे रिलेट कर पाती हैं? एक्चुअली सब आदिवासी लोग बहुत सिंपल लोग हैं और अभी तक जो कंधमाल के लिए बोला गया है, जो कंट्रोवर्सी में आया है, फिर भी ये लोग इतना सिंपल है। जितना भी परेशानी हो, इन लोग को डिफ़िकल्टीज़ हो, सब स्माइल करके फेस कर रहे हैं। और डेवलपमेंट इश्यूज़ बहुत सारे हैं, पर हमारे सीएम और हमारे पार्टी बहुत सारे अभी रोड्स का भी बहुत सारा डेवलपमेंट्स हो चुका है, क्योंकि विदाउट रोड्स तो एक्सेसिबल है ही नहीं। नक्सलाइज का भी जो प्रॉब्लम है रोड्स का डेवलपमेंट के कारण अभी थोड़ा कम हुआ है, नक्सलाइज का मूवमेंट्स भी कम हुआ है। रिगार्डिंग अब रहा एजुकेशन का, बहुत सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, तो और एसएचजी ग्रुप्स भी बहुत एक्टिव हो गया है। हेल्थ इशू है क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो डॉक्टर्स रहने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे अट्रैक्शन डॉक्टर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हैं और जिन परिस्थितियों में बनी वो बहुत दुखद थे। आपके पति पहले चुने गए थे 16वीं लोकसभा में, और क्या आप पति के साथ राजनीति में जाती थीं? लोकसभा का इलेक्शन से पहले वो एमएलए का इलेक्शंस में भी थे, और वो भी हमारे नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो उस टाइम से हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ कैंपेनिंग गए हैं, और अपना जो लोग के साथ जुड़ना एक होता है वो अलग से एक्सपीरियंस रहता है। और पर्सनली अगर आप वहाँ एरिया विज़िट करो और उन लोग के साथ में मिल के बात करो तो बहुत सारे चीज़ ओपन हो जाता है, जो ऐसे हम लोग को यहाँ घर में बैठ के पता नहीं चलता है। तो एरिया विज़िट भी बहुत हम किए हैं, दोनों जन करते थे, और बहुत सारे उनका ड्रीम्स था, विजन्स था। जब हमारे चुनाव के लिए हम वहाँ पे गए थे, रोड्स तो बिल्कुल एकदम निगलेक्टेड था, मेन हाईवेज़ भी बहुत ख़राब कंडीशन था। अब 2 इयर्स का स्पैन में पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हाईवे बन चुका है, एक प्राउड अचीवमेंट है। दूसरा हुआ रेलवे का। रेलवे अभी तक वहाँ के लोग विटनेस नहीं किए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इंडिया का हिस्ट्री में ही कि स्टेट 50% कॉस्ट बेयर कर रहा है, और लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ में टाई अप करके अभी ये रेलवे प्रोजेक्ट का MOU साइन हो चुका है। अब बहुत जल्दी विद इन 1-2 इयर्स उसका स्टार्ट हो जाएगा काम। आपको सांसद बने हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच में आपने क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ पे कराए हैं? डेवलपमेंट वर्क्स तो यही 2 मेजर अचीवमेंट जो हुआ है। ये आपने कराए या आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड सिर्फ सैड कि 2 सेशन ही अटेंड कर पाए थे, पर जो वो इनिशिएटिव को स्टार्ट किए थे उसी को हम फॉलो अप किए हैं। और इसके अलावा आपने जैसे MP लैड फंड से कहाँ पे क्या क्या काम कराए? MP लैड से फर्स्ट प्रायोरिटी हम दे रहे हैं एजुकेशन सेंटर्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहाँ का, और ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स, वहाँ पे पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली वहाँ पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल टोटली माउंटेनस है, और ये कंधमाल तो उड़ीसा का कश्मीर का नाम से कहला जाता है, इतना ब्यूटीफुल जगह है। अब जो रिवर स्ट्रीम्स है ये सब है, तो उसको अच्छा से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। तो स्लोली अभी बहुत सारे चेक डैम्स के लिए हम लोग प्रपोजल ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है हमारे अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और सेंटर से भी हम बहुत सारे लेटर्स भेजे हैं और इशू कर रहे हैं कि अगर बराजेस बन सकें और इरिगेशन के लिए भी हेल्प हो और पीने का पानी के लिए भी हेल्प हो, पूरा ट्राई कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कई स्कीम शुरू की हैं, उनके वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स है? एक्चुअली सब जितना भी स्कीम्स है उतना प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ये एक सरप्राइजिंग है।
और मनी जो सैंक्शन हुआ है उसमें भी आने में बहुत लेट हो रहा है। सब है पर अभी जो एप्लीकेबल करने का टाइम आ रहा है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। और ये जो स्वच्छ भारत अभियान प्राइम मिनिस्टर ने चलाया था, जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का और स्कीम है कि पूरे देश में जितने भी बीपीएल फैमिलीज़ हैं सबके लिए एक इंडिविजुअल टॉयलेट धीरे धीरे बनाएंगे, तो उसमें क्या कुछ आपके यहाँ डेवलपमेंट है? मेन टाउन्स में एप्लीकेबल हो गया है और बहुत सक्सेसफुली हो रहा है, पर इंटीरियर जो विलेज लेवल है अभी तक अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, अब माइंडसेट चेंज करना लोग का वो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आपके हस्बैंड जब लड़े थे उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस नंबर 2 पे था और आपने जिसको हराया तो नंबर 2 पे आपने जिनको डायरेक्टली हराया वो बीजेपी के जी, कैंडिडेट थे। वो प्रीवियस हमारे एमपी थे कंदमल के जी। फिर जब उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो बीजेपी की तरफ से लड़े थे। जी जी, तो वो इतना ज़्यादा क्या उनके अपने स्टेचर की वजह से मिला या बीजेपी इज ग्रोइंग इन स्टेचर इन कंदमल? एक्चुअली हमारे हस्बैंड का एक करिश्मा बहुत अलग सा था। सब लोग उनको वहाँ राजा साहब करके एक प्यार, सबको जो एक बार वो मिलते थे तो विश्वास हो जाता था लोग के बीच में, तो शायद उन्हीं का ब्लेसिंग्स के थ्रू हो गया। जो कंदमल में 2008 में हुआ वो क्रिश्चियंस वर्सेस आदिवासी, तो उसमें बहुत बड़ा एक रिलीजन एक एंगल था जी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पोलराइजेशन अभी बढ़ रहा है? कन्वर्जन के एक गलत फहमी था जी। अभी सब चीज़ सब अच्छा से सेटल हो गया है और हम तो खुद कॉन्वेंट में पढ़े हैं छोटे से जी। तो चर्चेस में भी जाते हैं हम, उन लोग के साथ हर अभी 2 साल से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनल माइंडेड लोग हैं, ऐसे नहीं है जो पोर्ट्रेट किया गया था उस टाइम में। आपने अजमेर के सोफिया कॉलेज से पढ़ाई की है। टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। पूरा हम अपना क्रेडिट अपना पेरेंट्स को देते हैं। हमारे पेरेंट्स कभी हमको ये नहीं बोले कि आप लड़की हो तो ये लिमिट तक सीखना है, पढ़ना है, तो हम अपना फादर को पूरा क्रेडिट देते हैं कि वो हमको हमेशा एनकरेज करते रहे। तो शायद अभी हमको लगता है गुड लीडरशिप एक क्या होता है, एक गुड लीडरशिप होता है कि कोई भी डिफ़िकल्टी को कोई एक कैपेसिटी होता है कि उसको विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करो। हमारे हस्बैंड का जो विजन है, हम उनके ब्लेसिंग से बोलो या भगवान के ब्लेसिंग से, हमको लगता है हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो हम प्राउड हैं। वो बहुत पहले से ही वो हमको हमेशा एनकरेज करते रहे एडवेंचर्स में भी, जहाँ भी जो भी करेजियस ये हो तो वो बोलते थे कि आप जाओ, आप करो, पार्टिसिपेट करो। कोई और पूरा वर्ल्ड हम ट्रैवल किए हैं। अच्छा। सब एडवेंचर्स को, जैसे कोई भी स्पॉट्स हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग ही हो या डीप सी डाइविंग ही हो, हम सब करते रहे हैं। तो बंजी भी किया आपने? बंजी जंपिंग किए हैं, पैराग्लाइडिंग को बहुत शौक रखते हैं। जी जी। स्नॉर्कलिंग भी हमको बहुत अच्छा लगता है। सोफिया कॉलेज वहाँ से कैसे पहुँचे आप? एक्चुअली हम अपने मन से हम चूज़ किए थे सोफिया कॉलेज। एक हमको एक तो है कि नन्स लोग का जो डिसिप्लिन होता है, ये एक था जो वो कॉलेज टाइप का नहीं था, तो उसमें भी हमको खुद मन किया कि ऐसा जगह में जहाँ पे डिसिप्लिन भी हो और जहाँ पे अच्छा से सब अचीवमेंट के लिए फोकस करें और जो भी हो। अब ये बताइए कि जो एक कंट्रोवर्सी हुआ आपके ओरिजिन को लेके, तो उसमें क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई तो अब तो प्रूफ हो चुका है। एक्चुअली हम हैं नेपाली बाय ओरिजिन जी, तो पर हमारे पेरेंट्स, हमारे सब रिश्तेदार, हमारे मदर भी इंडिया में बॉर्न हुए, हम रांची में, खुद झारखंड में हमारे भी हम बॉर्न हुए थे। तो एक ऐसे ही कुछ करना था तो ऑपोजिशन एक इशू बना दिए थे उसको लेके। 15 साल से ज़्यादा हो गया है, वहाँ बीजेडी की सरकार है, नवीन पटनायक के गवर्नेंस की हर जगह तारीफ होती है, उसके बाद भी कंदमल सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है? एक है कि नक्सल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा था, अब अभी बहुत कम हो गया है, तो शायद अब लगता है डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। पार्लियामेंट में आपको क्या सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है जिन पे आप डिबेट करना चाहती हैं?
बेसिकली हम पार्लियामेंट में कंदमल रिलेटेड इशू को ही ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हमको वहाँ कंदमल का इश्यूज़ को जो डेवलपमेंट वर्क है उसको कैसे भी हो हमको ये इतना शॉर्ट टाइम में एप्लीकेबल करना है और उसको दिखाना है कि एक कंदमल को कि ये डेवलपमेंट हुआ है और ये होना चाहिए था और अभी ये है। बच्चियों के लिए जो टॉयलेट्स हैं या बच्चियों की पढ़ाई के लिए, उसमें आप कैसे कैसे काम कर रही हैं? हायर एजुकेशन के लिए उन लोग को कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास में कॉलेजेस हैं पर लिमिटेड सीट्स है। तो आइदर उन लोग के पास ऑप्शन ये है कि लड़की लोग डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे जगह पढ़ने जाएं या उन लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अभी आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए आपके यहाँ डिग्री कॉलेजेस आ जाएं? हम डिग्री कॉलेजेस के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास में एक बहुत बड़ा हमारे हस्बैंड का भी विजन था और हम भी चाह रहे हैं कि एक टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पे खुल जाए। आपको कैसा लगता है जब पार्लियामेंट में आप बात उठाना चाहते हैं और आधे टाइम पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं करती है? डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि क्वेश्चंस के लिए जो आपको वेट करना पड़ता है और वो भी फिर आप लकी हो तो आपका क्वेश्चन चूज़ किया जाता है, उसके लिए बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है सब एमपीज़ को। क्या पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस को सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कुछ बदलना चाहिए, या आपको लगता है कि समय बढ़ाना चाहिए क्वेश्चन आवर का? अगर सबको चांस मिले क्वेश्चंस के लिए तो बहुत बढ़िया होता। अभी पिछले दिनों कुछ वायलेंस एक हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे। हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जो जगह में ये हुआ था वो बहुत इंटीरियर में है, पर सबसे पहले तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजे थे। वो फर्स्ट वहाँ थे हेल्प जाने के लिए, जहाँ कोई प्रशासन नहीं, मतलब कोई ऑफिसर्स लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। वहाँ पे हम पहले पहुँच गए थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुँच गए थे। वहाँ का लोग को वहाँ से उठा के वहाँ से ले जाने में अभी हम ये एरिया विज़िट किए, उसका ये बंद खुलने के बाद में विज़िट किए हैं। हम खुद 13-14 किलोमीटर्स पैदल चल के वहाँ पे गए हैं, क्योंकि अभी रोड बन रहा है तो बहुत बारिश के कारण में रोड अच्छा मोटरेबल एक्सेसिबल नहीं थे। तो वहाँ का लोग के जाके पर्सनली उन लोग का प्रॉब्लम्स क्या है ये हम ग्राउंड लेवल में जाके पूछ के हम आए हैं। तो लेकिन अभी उनको क्या प्रॉपर रिलीफ मिल गया है? अभी हमारे बीजेडी गवर्नमेंट के सीएम के तरफ से पूरा हेल्प मिल चुका है। अब हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं शायद ये सेंटर की तरफ से भी कुछ हेल्प मिले तो अच्छा होगा। और पर्सनल लेवल में सब हेल्प मिल चुका है उन लोग को, पर हम लोग तो चाहते ही हैं कि डेवलपमेंट में फोकस किया जाए, ताकि ट्राइबल लोग को एक वोट बैंक की तरह नहीं देख के अपना समझ के करने से बहुत अच्छा होता। सेंटर की तरफ से आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं जिससे वहाँ का डेवलपमेंट और तेज़ हो सके? अगर जैसे अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट को इतना फोकस किए हैं वहाँ का डेवलपमेंट के लिए, तो वाई नॉट उड़ीसा? और उड़ीसा का भी इतना रिच हेरिटेज कल्चर है, तो उड़ीसा को भी एक स्पेशल स्टेट जैसा फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल पूछने को कहा जाए कि आप एक चीज़ पूछिए, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? हम उनसे ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करेंगे कि उड़ीसा के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाए और उड़ीसा को भी डेवलपमेंट के लिए मान्यता दिया जाए।